किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, अभी जो हमारी गेहूं की फसल है लगभग 90-100 दिन की हो चुकी है और बालियां इस तरीके से पूरी बाहर आ चुकी हैं। तो 90-100 दिन की फसल में हमको कौन कौन से खाद उर्वरक देने हैं, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने गेहूँ की फसल में ग्रोथ बढ़ाने के लिए खाद उर्वरक दिए हैं, कल्ले बढ़ाने के लिए खाद उर्वरक दिए हैं, उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद उर्वरक दिए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज पे हमारे किसान भाई गेहूं की फसल में ध्यान देना कम कर देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है या फिर गलती होती है। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का गेहूं चाहिए, दाने का साइज बोल्ड चाहिए, तो आपको लास्ट स्टेज पे भी स्प्रे करना पड़ेगा, खाद उर्वरक देना पड़ेगा, तभी आपको सही उत्पादन मिलेगा। अब काफ़ी किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये नाइट्रोजन कब तक हम दे सकते हैं, फास्फोरस किस स्टेज पे देना चाहिए, पोटास हमको किस स्टेज पे देना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन सब का फंडा मैंने क्लियर करा है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये गेहूं का पौधा है। अगर ये आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का फंडा समझ लिया तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी का तो ठीक है, लेकिन आगे तक ये काम आने वाली चीज़ें हैं आपकी। जब भी आप गेहूं की फसल लगाओगे तो आप खुद समझ जाओगे कब हमको कौन सी चीज़ डालना है। अब मैं गेहूं के पौधे के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप गेहूं का पौधा देख रहे होंगे, इसमें अभी बालियाँ निकल चुकी है। अब फास्फोरस का क्या काम रहता, पोटास का क्या काम रहता, वो समझ लेते हैं, और किस अवस्था तक हम फास्फोरस दे सकते हैं, किस अवस्था पे हमको पोटास देना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। काफ़ी किसान भाई वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसके बाद कमेंट करते हैं कि सर इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। आप वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, इसके बाद ही आपको समझ आएगा और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। 101% गारंटी है, आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन जानकारी पूरी लेकर जाया करो। अब ये फास्फोरस क्या करता है दोस्तों, देखिए बेसल डोज में हम फास्फोरस देते हैं, वो तो बेसल डोज में हमने दे दिया। अब वो बेसल डोज में जो दिया है उसकी कहानी अलग है। अब जो फास्फोरस हम देंगे उसका क्या काम है। ये जो गेहूं का पौधा है, अगर इसमें हम फास्फोरस नहीं देते, बाई चांस इसमें हवा चलती है तो ये क्या होगा, पौधा गिर जाएगा, क्योंकि ये कमज़ोर है। फास्फोरस इसमें नहीं मिला। फास्फोरस का क्या काम रहता है, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना, ये फास्फोरस का काम है। इसके साथ ही फास्फोरस का एक और काम है, ये झंडा पत्ती आप देख रहे हो, ये झंडा पत्ती का सबसे ज़्यादा रोल होता है गेहूँ की फसल। अब वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो यहीं से होती है। मतलब जो भोजन बनाने का जो काम करता है पौधा, वो कहाँ से करता है, ये झंडा पत्ती से। यहीं से प्रकाश संश्लेषण होता है और इसी से पौधा भोजन बनाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, और ये हरी भरी बनाने के लिए आपको फास्फोरस, पोटास देना पड़ेगा। और ये हरी भरी कब तक रहनी चाहिए, लास्ट स्टेज तक, जब तक हमारी गेहूं की फसल पूर्ण तरीके से पक नहीं जाती, तब तक हरी भरी रहना चाहिए। अगर इसमें कोई भी डैमेज होता है या किसी भी कारण बस ये पत्ती बेकार होती है तो होगा क्या, यहाँ से भोजन नहीं बनेगा, पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, और उस कंडीशन में पौधा जो है कमज़ोर हो जाएगा। पौधा कमज़ोर होगा तो ये जो बाली है ये पूर्ण तरीके से पक नहीं पाएगी। अभी तो ये मतलब मिल्किंग स्टेज पे भी नहीं है, अभी बहुत टाइम चाहिए। मतलब 120-25 दिन, अगर कोई अर्ली वेराइटी 120-25 दिन की है, 20-25 दिन में पक जाएगी। लेकिन जो लेट वेराइटी है उनमें लगभग 130, 35, 40, 50 ऐसे लेट वेराइटी पकती है, तो उनमें तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये झंडा पत्ती का आप विशेषकर ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, फास्फोरस का फंडा मैंने बताया। अब ये पोटास लास्ट स्टेज में दिया जाता है। वो भी क्यों दिया जाता है, ताकि गेहूं की क्वालिटी बने, अच्छी चमक आए, गेहूं के जो दाने हैं उसके साइज में ग्रोथ हो, तो इसके लिए फास्फोरस और पोटास का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। लेकिन ये किस अवस्था तक देना है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, पानी आप चला रहे हो गेहूँ की फसल में, तो अच्छी बात है। पानी यदि आप चला रहे हो तो आपको 60 से 75 दिन के अंदर 0-52-34 का छिड़काव करना है, जिसमें 52% फास्फोरस रहता है और 34% पोटास रहता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है 0-52-34। 0-52-34 का आप 75 दिन तक छिड़काव कर सकते हो। अब इसके अलावा 60 दिन के बाद नाइट्रोजन का आपको बिल्कुल भी छिड़काव नहीं करना। लेकिन नाइट्रोजन का क्यों मना कर रहा हूँ, गेहूँ और धान में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और गेहूँ में बुवाई के समय हम नाइट्रोजन देते हैं, पहले पानी में हम नाइट्रोजन देते हैं, दूसरे पानी में हम नाइट्रोजन देते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन का कोई काम नहीं बचता।
अब जो नाइट्रोजन पौधे को लेनी है वो कहाँ से लेगा? मिट्टी से। क्योंकि नाइट्रोजन का अब क्या काम रहता है, जो बाली में जो दाने बन रहे हैं और जो दाने में जो प्रोटीन रहती है जिसको ग्लूटीन के नाम से जाना जाता है, मतलब गेहूं की जो गेहूं में जो प्रोटीन रहती है उसको ग्लूटीन बोला जाता है। तो वही ग्लूटीन में नाइट्रोजन का योगदान रहता है। तो वो नाइट्रोजन पौधा खुद ब खुद मिट्टी से ले लेता है। आपको ऊपरी छिड़काव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नाइट्रोजन ये समझ लीजिए, आप भूल जाइए। आप तीसरे पानी तक आप नाइट्रोजन दे सकते हो। तीसरे पानी के बाद नाइट्रोजन यानी यूरिया से बिल्कुल हाथ मत लगाना। यूरिया आपको कैसे भी छिड़काव नहीं करना है। 60 से 75 दिन तक आप 052-34 का छिड़काव करिए। इसके अलावा 75 से 90 दिन तक आपको 0050 का छिड़काव करना है। अब ये पोटास रहता है, इसमें 50% पोटास का क्या काम है वो भी मैंने आपको बताया। यदि आपको एक बेस्ट क्वालिटी का गेहूं बनाना है और अच्छा तगड़ा सा भाव लेना है, मतलब आप मंडी में बेचना चाहते हो, एक अच्छा रेट लेना चाहते हो, तो आपको क्वालिटी बनाने के लिए पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पोटास आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ जगह पे मैंने देखा है येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है। हालांकि येलो रस्ट का जनवरी माह में काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो आप अपनी गेहूं की फसल में विज़िट करिए कि भाई कहीं हमारी गेहूं की फसल में कोई रोग तो नहीं है। क्योंकि लास्ट स्टेज पे यदि कोई रोग लगता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। क्योंकि अभी तक तो हमने जो खर्च किया है वो तो सही है, लेकिन अब अगर लास्ट स्टेज पे हमारी गेहूं की फसल बर्बाद होती है तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो रोज़ विज़िट करिए आप अपनी गेहूं की फसल में कि कहीं कोई रोग तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, कहीं कोई पौधा मुरझा तो नहीं रहा है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है तो ये झंडा पत्ती, ये तो स्वस्थ है, ये हरी भरी है तो पौधा स्वस्थ है। बस इतना समझ लीजिए, झंडा पत्ती अगर स्वस्थ है तो पौधा हरा भरा है और वो तो पौधे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इसमें डैमेज है तो प्रॉब्लम है। तो यही सब आपको छिड़काव करना है दोस्तों। बाकी अदरवाइज़ आपको कोई भी टॉनिक वोनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेज है। और ये तो आपको पता होगा, जितना खर्च उतना मुनाफा। ये हालांकि सही है, लेकिन एक लिमिट में यदि आप खर्च करते हो तो वो सही है। अगर ज़्यादा ही खर्च करते हो, मुनाफा हमको कम मिल रहा है, तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। जितना खर्च करना था हमने कर दिया। मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बेसल डोज में खाद उर्वरक देते हैं, पहले पानी में खाद उर्वरक देते हैं, दूसरे पानी में खाद उर्वरक देते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, कैल्शियम, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो मैक्रो न्यूट्रन जितने भी है सब हम दे चुके हैं। अब कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फास्फोरस और पोटास का फंडा, जो कि मैं समझा चुका हूँ, सिर्फ इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है लास्ट स्टेज में। और अन्य खाद उर्वरक आपको कोई भी नहीं देना। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइड में आपको बेल आइकन या घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा लें, ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको तुरंत और समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।